हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग बिहार स्पेशल जो बिहार स्पेशल है उसका हम लेक्चर नंबर 7 लाए हैं। 7वां नंबर लेक्चर लाए हैं। 6 लेक्चर जो है आपका बिहार स्पेशल पे 6 वीडियो जो है हम अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर पे डाल दिए हुए हैं। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स, ठीक है, इस नाम से बना हुआ है। उसमें जाके आप बिहार स्पेशल देख लीजिएगा। आपको जो प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, होने वाला है। इसमें 75 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से रहेगा, ठीक है, और 75 क्वेश्चन में बिहार से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए हम बिहार का एक एक चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो और DELED जो है, ठीक है, DELED से भी 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका हम 1 से लेके 8 यूनिट तक जो है यह सिलेबस में दिया हुआ है BPSC के द्वारा, प्रधान शिक्षक के सिलेबस में, ठीक है। वहाँ पे आपको 8 ही यूनिट पढ़ा दिया गया है। आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपका 75 नंबर की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद है सेट प्रैक्टिस जो है हम 1 से 10 तक करवा चुके हैं। इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और ये सब करने के बाद जो है यकीन मानिए दोस्तों कि हम लोग जो है 125 प्लस मार्क्स जो है ला सकते हैं। करेंट अफेयर्स हो गया, समसामयिकी, ठीक है, ये सब का वीडियो आपको बारी बारी से मिलता रहेगा, ठीक है। मैं खुद प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। आपको जो भी मिलेगा एकदम बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। और PDF जो है आपको जो वीडियो देख रहे हैं उसका PDF फ्री में, बिल्कुल फ्री अवेलेबल हम करवाए हुए हैं। टेलीग्राम मेरा चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना, तो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, टच कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और उस पर टोटल PDF फ्री में, ठीक है, अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, विद आंसर दिया हुआ है। तो चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा चैनल को तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आप मेरे वीडियो को देख नहीं पाइएगा, जिससे एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो चलिए, और इसके साथ जो है अपने जितने भी ग्रुप टीचर्स वाला होगा, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से आप क्या कीजिएगा, उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, समय बहुत कीमती है, ठीक है। चलिए आगे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 7वां वीडियो है दोस्तों, ठीक है। 6 वीडियो हम पहले डिस्कशन करवा चुके हैं। छोटा वीडियो है। 10 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट इतना वीडियो है, ठीक है। उसमें आप जो टॉपिक वाइज है आप ज़रूर देखिए लीजिएगा, ठीक है। आपको बिहार के बारे में जानकारी भी मिलेगी और एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो मगध को दिया जाता है। मतलब प्राचीन भारत में जो साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई थी और उसका जो विकास हुआ था, उसका जो क्रेडिट है, उसका जो श्रेय है, किससे जाता है? तो मगध को जाता है। अब मगध कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? जब मगध राज्य शुरू में बना था तो शुरुआती तौर पर इसका जो कैपिटल था, इसकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी दोस्तों राजगीर या राजगृह या गिरिब्रज, तीनों एक ही जगह का नाम है। अभी राजगीर के नाम से जानते हैं, पहले जो है इसको गिरिब्रज या राजगृह के नाम से जानते थे। और यह जो जाइएगा यहाँ पे राजगीर, तो पूरा राजगीर जो है या गिरिब्रज जो इसको कह लीजिए, वो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आपको मिलेगा। और यहाँ राजगीर में आपको एक बौद्ध स्तूप भी मिलेगा। बौद्ध स्तूप बहुत ऊंचा पहाड़ी पर बना हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है। और राजगीर में आपको गर्म कुंड भी पाया जाता है। गर्म कुंड जो है राजगीर में ही पाया जाता है। यहाँ पे लोग है ना जाते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है।
3 नंबर, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत के अनुसार या महाभारत में जो लिखा हुआ है या पुराणों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो मगध का सर्वप्रथम राजवंश था वह कौन था? तो वह था आपको बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ वंश था। ओके, अब बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। ओके, जरासंध का पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। अब महाभारत देखे हुईएगा तो जरासंध का उसमें जिक्र आया होगा। जरासंध का जो लड़ाई होता है वह किसके साथ होता है? वह भीम के साथ होता है। ओके, सॉरी, ये बलराम के साथ होता है, और नहीं, बलराम के साथ होता है, उसके बाद किसके साथ? भीम के साथ होता है। और यह भीम जो है जरासंध को क्या करता है? जैसे एक व्यक्ति है तो जरासंध को वरदान मिला रहता है, ठीक है, कि यह मरेगा नहीं, लेकिन इसका मरने का एक उपाय रहता है, इसको बिच्चे बिच्चे जो है इसको चीर दिया जाता है, ठीक है, तो यह मर जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जरासंध के पिता बृहद्रथ थे, और यही जो है पुराणों में मगध का सर्वप्रथम है ना राजवंश इन्हीं का था, बृहद्रथ राजवंश। ठीक है, चलिए, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक ऊपर बड़े हैं, बृहद्रथ तथा जरासंध था। ठीक है, बृहद्रथ तथा जरासंध था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जो फाउंडर कौन थे? ठीक है, तो बिंबिसार था। ओके, अब बिंबिसार का देखिए, बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक चला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार कह लीजिए या अजातशत्रु कह लीजिए, यह सारे जो थे वह हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार किसका मित्र था? महात्मा बुद्ध जो बौद्ध है ना, उनका यह दोस्त थे। ठीक है, अब बिंबिसार याद रखिएगा कि बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है ना प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य जो है उसका उत्कर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में। ओके, क्योंकि बिंबिसार ही मगध साम्राज्य का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। ओके, तो जो वास्तविक संस्थापक होगा वही ज़्यादा उत्थान उसके समय में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने जो है कौशल की देवी, ठीक है, चेलना और खेमा, इस सभी से विवाह किया था। उपयुक्त का होगा आंसर? सभी। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल से की, खेमा पंजाब की तथा चेलना जो है वज्जी संघ की राजकुमारी थी। यह तीनों से उन्होंने क्या किया? विवाह किया था। ओके, सॉरी, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पहले जो है राजा लोग या जो भी थे शहंशाह, वो साम्राज्य विस्तार के लिए है ना अपने आसपास के जो पड़ोस थे उनकी जो सुपुत्री होती थी या जो राजकुमारी होती थी उनसे वह विवाह रचा लेते थे। ठीक है, अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ये जीता था अंग। ओके, आंसर क्या होगा? ए। नहीं ना, अंग राज्य कर्ण, ऐसे महाभारत में बताया गया इसको। ठीक है, तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग राज्य जीता। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक दोस्तों अजातशत्रु था। आंसर क्या होगा? ए। और अजातशत्रु का कार्यकाल है 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व, है ना। ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। ओके, यह अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार थे। ओके, तो बिंबिसार की हत्या करके इसने क्या किया था? राजगद्दी पर है ना बैठा था। ठीक है, और इसीलिए
इस वंश का जो नाम है वो है पितृहंता वंश। जो पिता की है ना हत्या करके जो है वंश चले या राजगद्दी हथिया ले, उसको बोलते हैं पितृहंता वंश। और यह इतिहास में प्रथम प्रमाण मिलता है कि राजगद्दी के लिए सर्वप्रथम किस पुत्र ने पिता की हत्या की थी, तो वह था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ओके, और अजातशत्रु देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, ठीक है, किसकी? बिंबिसार की। और अजातशत्रु का बेटा था उदयीन, इसने भी, उदयीन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या करके क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। तो उसी प्रकार से चलता आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो प्रथम पितृहंता वंश किसको कहा जाता है? आर्यक वंश को, अजातशत्रु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो मगध के कौन से शासक जो थे वह राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना की थी? तो वह था अजातशत्रु। आंसर क्या होगा? बी नंबर। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। आंसर क्या होगा? बी। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो यह आम्रपाली वैशाली की थी, ठीक है। वैशाली जाइएगा, ठीक है, अशोक स्तंभ ये सब है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आम्रपाली का जो जिसमें स्नान करती थी वह वहाँ पे बना हुआ है, पूरा तालाब भी है, ठीक है। अभी फिलहाल सूख गया हुआ है जर्जर स्थिति में, लेकिन है वहाँ पे, ठीक है। तो आम्रपाली जो थी है ना, इससे क्या हो गया? अजातशत्रु को प्रेम हो गया। और यह आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी, ठीक है। एकदम कुशल नृत्यांगना थी और कहा जाता है कि आम्रपाली के लिए तलवारें निकल आती थी राजाओं का, कि इसके साथ हम डांस करेंगे तो हम डांस देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने प्रयोग किया था अस्त्र शस्त्र का, ओके, जिसमें प्रथम बार रथ मूसल का प्रयोग और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो किया था लिच्छवियों से जब लड़ाई इसकी हुई थी, तब इन शस्त्रों का इस्तेमाल अजातशत्रु ने किया था। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ओके, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह था आपको ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना वह किया था आपको उदयीन ने किया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयीन का जो है दूसरा नाम क्या है? उदयभद्र। और इसी के बारे में बोल रहा है कि उदयीन जो है, ये जो उदयीन है, ठीक है, या उदयभद्र, इसने अपने पिता किसकी? अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु किसकी हत्या किया था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले बिंबिसार आया, पहले क्या था? बिंबिसार आया, उसके बाद अजातशत्रु आया और उसके बाद उदयीन आया, ठीक है। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयीन ने की। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और इतिहास में प्रथम साक्ष्य मिलता है जो राजगद्दी के लिए किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या की हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो वह था दोस्तों उदयीन ने बनाया था। ओके, किसने बनाया था? उदयीन ने बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह था नागदशक। ओके, ठीक है, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह क्या था? नागदशक। ओके, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? मतलब हर्यक वंश जब चला गया, इसका जो है काम खत्म हो गया, इसके बाद जो मगध पे किस वंश या किस सत्ता का किसकी सत्ता स्थापित हुई?
तो वह था आपको शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। ओके, ये आंसर क्या होगा? ए नंबर। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। ये शिशुनाग जो है ना, इसको जो है हत्या कर दिया था। ठीक है, किसको? तो यह हत्या किया था नागदशक को, और यह गद्दी हटिया लिया था। ठीक है, इतना इन डिटेल्स हमको जाना नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम बीपीएससी मेंस नहीं लिखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में सब पकड़ा जाएगा। ठीक है, पीटी लेवल की तैयारी है ये। पीटी इन द सेंस है प्राइमरी टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इतना काफ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृहब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो वह था शिशुनाग। आंसर क्या होगा? डी नंबर। मतलब राजगृह को तो अपना राजधानी बनाया ही, उसके बाद वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया। आंसर क्या होगा? शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। ओके, तो आंसर है आपको कालाशोक ने। ओके, कालाशोक को काक वर्ण भी कहा जाता है। काक वर्ण मतलब होता है, वर्ण मतलब रंग, और काक मतलब कौवा, कौवा के रंग का कालाशोक करिया था। ठीक है, इसलिए तो किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो वह था आपको कालाशोक ने बनाया। ठीक है, चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ओके, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो आंसर क्या होगा? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आंसर क्या होगा? ए। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, चलिए कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने की थी। आंसर क्या होगा? ए। याद रखिए दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्ष कौन था? तो वह था दोस्तों साबक मीर। आंसर क्या होगा? ए। नंद वंश का संस्थापक था। तो नंद वंश का संस्थापक जो था वह दोस्तों महापद्म नंद था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। झा एवं श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदन को बताया गया है। ओके, किसको बताया गया है? महानंदन को बताया गया है। लेकिन नंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? महापद्म नंद को माना जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एकारट कहा गया है? तो यह है दोस्तों महापद्म नंद को। आंसर क्या होगा? बी। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। पूछेगा कि नंद वंश का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो प्रतापी राजा था वह कौन था? तो महापद्म नंद था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? घनानंद था। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट टाइम जो बौद्ध संगीति हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। आंसर क्या होगा? बी। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजगृह गिरिब्रज में हुआ था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किया था वो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? तो यहाँ महापद्म नंद ने किया था। आंसर क्या होगा? डी। मतलब कलिंग का जो है वह विलय कर लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो वह किसने मिलाया? तो महापद्म नंद ने मिलाया था। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
तो यह था आपको घनानंद था। ओके, आंसर क्या होगा बी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो वह राजा है दोस्तों उदयीन ने जो है क्या किया था, पाटलिपुत्र को बसाया था। ओके, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ओके, तो वह था दोस्तों आपको वैशाली के भृजियों के आक्रमण से। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो या कुछ आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, कमेंट करने के लिए आप इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट क्या कीजिए, राइट कीजिए और हमें भेज दीजिए। हम आपका पूरा जो है जितना हो सके उतना साथ देंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।